हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आयल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी आयल में स्वागत है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 23 आर.डी. शर्मा क्लास 9 के एमसीक्यूज को देखने वाले हैं, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा चैप्टर है। ठीक है, तो बेसिकली मैं बता दूं, जो अगर एनसीईआरटी से कंपेयर करोगे तो स्टैट्स एनसीईआरटी में एक चैप्टर है और उसे आर.डी. शर्मा में तीन अलग चैप्टर यूनिट में तीन अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किया गया है। चैप्टर नंबर 22, 23 एंड 24। तो 22 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 23 का एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है इस साल क्योंकि जितने लोग इस साल पेपर देने वाले हो, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर बनेगा। ठीक है, और ये उस ऑब्जेक्टिव टाइप सिलेबस में है ये चैप्टर्स। ओके, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा। इनमें से किसको हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो बार ग्राफ पे बनता है, हिस्टोग्राम ग्राफ पे बनता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ पे बनता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बेसिकली कोई ग्राफ नहीं है, ये एक वैल्यू निकालते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसी भी डेटा का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओजाइव्स या ओगिव्स, बहुत लोग ओजाइव्स बोलते हैं, बहुत लोग ओगिव्स बोलते हैं, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोल सकते हो। आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, तो वो कह रहे हैं ये जो होता है ना ओजाइव्स जो होता है वो किस ग्राफ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, ऑल्दो ये क्लास 10th में आएगा, पता नहीं 9th के बुक में क्यों है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में फ्रीक्वेंसी को करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 में तुम देख रहा होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओजाइव्स में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, वो क्लास 10th में देखोगे, क्लास 9 के बुक में नहीं होगी ये चीज़। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, और जाइव्स में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, अगेन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल एंड द। तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू ऑफ द क्लास। ठीक है, क्लास मार्क लेते हैं हम, याद है, अगर इतने लोगों को पता होगा, इतने लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी प्लस क्लास मार्क को प्लॉट करते हैं। ठीक है, अगेन क्लास मार्क क्या होता है, इससे पहले वाला यूनिट जो मैंने अपलोड किया उसमें देख सकते हो, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। मान लो कोई डाटा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और इसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी गिवन मान लो 4, 3, 2। तो यहाँ पे एक वैल्यू निकालते हैं हम एक्स आई, जिसको क्लास मार्क बोलते हैं। वो क्या होता है, क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू। तो 0 और 10 का मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हम मिड वैल्यू निकाल लेंगे 0 प्लस 10/2, ये हो जाएगा 5। 10 प्लस 20, 30/2, 15। 20 प्लस 30, 50/2, 25। तो हम प्लॉट करते हैं 5,4, 15,3, 25,2। तो मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं, मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी को, मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी को। मिड वैल्यू एक्स एक्सिस पे आती है, फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे आती है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में फ्रीक्वेंसी प्लस मिड वैल्यू ऑफ द क्लास, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इन अ हिस्टोग्राम द एरिया ऑफ इच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, ये याद कर लो, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है ना वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्लास मार्क यूज़ नहीं करते हम हिस्टोग्राम में, क्लास साइज से इतना मतलब होता नहीं है हमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ समझ में नहीं भी आएगा तो एक बच्चा फ्रीक्वेंसी, हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ लेस टाइप, क्वेश्चन नंबर 5 पे है, इन अ लेस टाइप ऑफ ओजाइव द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज प्लॉटेड अगेंस्ट। तो लेस देन टाइप जो होता है ना, बेसिकली जब हम ओजाइव कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम 2 वेज में बना सकते हैं, एक लेस देन, एक मोर देन। ठीक है, क्लास 10th में आएगा लेस देन मोर देन। तो क्या लेस देन जो होता है, ठीक है, लेस देन जो होता है तो वो इनमें से कौन सी वैल्यू हो जाएगी लेस देन के लिए। ठीक है, पहला है लोअर लिमिट ऑफ द कंसर्न क्लास इंटरवल, अपर लिमिट ऑफ द कंसर्न क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू, एनी वैल्यू। तो मिड वैल्यू तो हम यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए, तो यहाँ पे लेस देन टाइप में हम यूज़ करते हैं अपर लिमिट। ठीक है,
लेस देन टाइप में हम यूज़ करते हैं अपर लिमिट ऑफ द कंसर्न क्लास इंटरवल। जो अपर लिमिट होगा ना, जैसे यहाँ पे 0 से 10 है, ठीक है, 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो अपर लिमिट से मतलब होगा। लेस देन जो बनेगा ग्राफ वो बनेगा लेस देन, जो यहाँ पे लेस देन बनेगा लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, ऐसे बनता है। फिर इसका हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा है इतना, क्लास 10th में आएगा, बस अभी समझ लो अपर लिमिट ऑफ द कंसर्न क्लास इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 6, इन हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल और द ग्रुप्स आर टेकन अलोंग। सिंपल है, एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम क्लास इंटरवल या ग्रुप्स को। ठीक है, कुछ समझाने लायक है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, हिस्टोग्राम इज ए pictorial representation of a group data in which class interval and frequency are respectively taken along। तो वो बोल रहे हैं क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को हम कहाँ लेते हैं, तो क्लास इंटरवल पता होगा ना, क्लास इंटरवल इस एक्सिस पे आता है और फ्रीक्वेंसी इस एक्सिस पे आता है। तो ये तुम्हारा हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ओके, और ये हो गया तुम्हारा वर्टिकल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस ऑप्शन डी में दिख रहा है हमें। तो क्लास इंटरवल हॉरिजॉन्टल एक्सिस, फ्रीक्वेंसी वर्टिकल एक्सिस पे आता है। ओके, चलो कुछ है ही नहीं, बस सिंपल सा थ्योरी है, सब लोगों को आता ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। 8 में क्या है, इन आ हिस्टोग्राम इच क्लास रेक्टेंगल इज कंस्ट्रक्टेड विथ बेस एज, बेस क्या लेते हैं हम क्लास इंटरवल का। ठीक है, जो रेक्टेंगल लेते हैं उसका बेस क्या होता है, वो क्लास इंटरवल होता है। बेस जो होता है वो क्लास इंटरवल की साइज ही तो होती है। तुम जो ये बनाते हो हिस्टोग्राम में ये, तो ये क्या होता है, ये विड्थ जो होता है वो क्या होता है, क्लास इंटरवल ही तो होता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो गिवन है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 25, 25 से 45 एंड 45 से 75। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा सॉल्व करने लायक है। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 12, 10, 8, 15। ठीक है, अब यहाँ पे जब तुम हिस्टोग्राम बनाओगे ना, तुम डायरेक्टली नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि क्लास इंटरवल में क्लास हाइट, क्लास विड्थ, क्लास साइज वेरी कर रही है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि मैं यहाँ पे क्लास साइज निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्लास साइज या क्लास हाइट, क्लास विड्थ, तो ये 5 माइनस 10 यानी 10 माइनस 5, इसकी साइज है 5, 15 माइनस 10 साइज 5, 25 माइनस 15 साइज 10 की है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, तो साइज वेरी कर रहा है। तो डायरेक्टली हिस्टोग्राम नहीं बना सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे निकालते हैं हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, वो हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ये कहाँ पे निकालते हैं, जब हिस्टोग्राम तुम्हें ड्रॉ करना होगा और वहाँ पे क्लास विड्थ यानी कि क्लास हाइट, क्लास साइज वेरी कर रही होगी, सेम नहीं होगी। तो इसने कहा है कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है हमें, किसका, क्लास इंटरवल 25 से 45 का। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी किसका, 25 से 45 का। तो देखो अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, वो होता है मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज जिसका तुम निकाल रहे हो, जिस क्लास का, इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, जिस क्लास का निकाले उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे उसने कहा है 25 से 45 का निकालो, ये ठीक है। तो इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मिनिमम क्लास साइज। तो यहाँ पे मिनिमम क्लास साइज क्या है 5, तो 5 ऊपर आ जाएगा, अपॉन क्लास साइज। तो इसकी क्लास साइज क्या है, इसकी क्लास साइज है 20, तो नीचे 20 आ जाएगा, इनटू फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4, ये 2, तो 2 आंसर आ जाएगा। तो इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 2। तो अब ग्राफ पे हम क्लास इंटरवल के साथ ये फ्रीक्वेंसी यूज नहीं करेंगे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, वाई एक्सिस पे 2 को दिखाएंगे, ऐसे ही बाकी सबका भी निकाल लेंगे। तो अब इस फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं होता, हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 23 तुम्हारे यहाँ पे एंड हुआ, ठीक है। बस 9 क्वेश्चन थे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट तो कन्फ्यूजन होता है, हम लोग पढ़ते नहीं है, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, इन सब चीज़ पे हम ध्यान देते नहीं है, और 1 मार्क्स में उस टाइप का क्वेश्चन ही आने वाला है, तो हमें डिफिकल्ट लगता है, ये कहाँ था, ये कहाँ था। तो हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा,
एनसीईआरटी को, साइड बुक जो भी रेफर करते हो, तो वहाँ पे थोड़ा लाइन में लाइन भी पढ़ना, फिर इन द ब्लैंक्स, ठीक है, डिफिनेशन, प्रॉपर्टीज, इन सब पे भी ध्यान देना, 1 मार्क से क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे। ओके, चलो, तो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, डाउट्स तुम्हारा क्लियर हुआ हो, ठीक है, यूजफुल लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकन दबा दो लेटेस्ट अपडेट वीडियो के लिए। ओके, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।